दिखाई दे रहा है? तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? CH3 CH2 CO- और कार्बन पे प्लस। कहाँ से दिखाई पड़ रहा है? तो बोले यहाँ से। H तो है ही है इसमें, और इसी कार्बन में जोड़ना है इस CH2 C डबल बॉन्ड O H। ये जो माइनस है वहां आकर के H जुड़ जाए, और माइनस प्लस दोनों गायब। ठीक है, एक प्रोडक्ट बना। दूसरा केस क्या सोचना है? प्लस। दूसरा केस सोचना है उसके लिए, केस 2। यहाँ वाला अल्फा हाइड्रोजन CH3CH, एगो H ये वाला, और C डबल बॉन्ड O H तो है ही। अब OH माइनस इसका हाइड्रोजन लेगा, तो ये बनेगा CH3CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस C डबल बॉन्ड O H, और इसका अटैक करा देंगे, इस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें, है ना। यानी ये वाला कार्बन को हम लोग जोड़ देंगे यहाँ। क्या? तो जरा देखो दूसरा क्या बनने वाला है। एक मॉलिक्यूल मेरा है CH3, CO पे माइनस, H कार्बन पे प्लस, और इसमें जुड़ रहा है ये CH C डबल बॉन्ड O H। इस CH से जुड़ा हुआ है CH3। ये दो प्रोडक्ट बनेगा क्रॉस। फिर कंडेंसेशन कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन निकलता है एक, तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H, और इससे एक मॉलिक्यूल वाटर निकलेगा। अच्छा, इसमें तो एक काम ही बचा हुआ है। अब इसको क्या कर दें, यहाँ पे H ला देंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो ऐसे इसका दो केस बनाओगे बच्चा, और दो केस बना के दो प्रोडक्ट बनाओ, है ना। जो कि वन टाइम वन मॉलिक्यूल एक्ट एज इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल। ये होमवर्क करना था, है ना। अभी भी जाकर के एक दो बार लिखना पड़ेगा। चार को कहाँ से बना? हाँ, दो को तो हम क्रॉस एल्डो प्रोडक्ट बनाए ना, हम लिख के बनाए ना। ये क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट बना, बाकी ये दोनों सेल्फ अल्डोल करा के दिखाए थे। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। लिखा रहता है क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट, सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट। और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सब मिला के ऑप्शन के हिसाब से चारों। आल्डिहाइड कीटोन का सबसे खतरनाक वाला रिएक्शन अल्डोल रिएक्शन है, और आना भी तय है, बचता भी नहीं है, किसी भी हालात में आ ही जाता है। और कौन सा प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला ऑप्शन रहता है इसमें।
कॉपी को लैंडस्केप मोड में उतार, पोर्ट्रेट मोड में संभव नहीं है था, लेकिन लिखना है और जाके एक दो मॉलिक्यूल अपने से लिख के प्रैक्टिस भी करना ही है। और वैसे तुक्का तुक्की के लिए हम बताए हैं कि प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही होगा। तो यदि ऑप्शंस उस तरह का दिखाई देता है तो सिंपल में निकला जा सकता है, और नहीं तो पूरा सोच के बनेगा। थोड़ा पहले ही कुछ गलतियां होता रहता तो आदमी कोशिश करता है ना कि कम हो, धीरे धीरे घटे, कि उसको बढ़ाना है। हो गया। दूसरा को पेंजल डिहाइड वाला दिए, भी ज़्यादा आता है, क्योंकि उससे वो देख लेता है कि अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पता है कि नहीं। प्रोडक्ट सब बीटा हाइड्रोक्सी होगा, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन। हो गया। दूसरा एगो मॉलिक्यूल और दिए होंगे ऐसा वाला, इधर में सी डबल बॉन्ड ओ एच था, उधर में कै कार्बन का एल्डिहाइड था बच्ची बताओ, कै कार्बन का था? 1 2 3 कार्बन, ये था। तो देखो बच्चा इस बार क्या करना है कि यहाँ पे जो कार्बन है इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, ये तो लैग करता है अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। तो बस एक ही तरह से तो सोचना है, एक एक केस बनेगा, है ना।
और कुछ तो बनना नहीं, तो इसमें अल्डोल प्रोडक्ट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? अल्डोल प्रोडक्ट। तो अल्डोल प्रोडक्ट मतलब सेल्फ अल्डोल क्रॉस अल्डोल दोनों हो जाएगा, है ना। क्रॉस कैसे बनाते हैं, सेल्फ कैसे बनाते हैं, वो तो देख लिए थे। अब इसमें अल्डोल प्रोडक्ट सिर्फ लिखा है। तो अब अतिक्रमण का फिर से लिख देंगे, यहाँ पे उधरे जाना होगा, इतना बड़ा रिएक्शन होता है कि लिखना ही टफ हो जाता है। क्रेसबन क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट क्या करेंगे, CH3CH, यहाँ H, C डबल बॉन्ड O H, ये वाला OH को ही ले जा सकता है वाटर। तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये आएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा ये CH3CH, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस C डबल बॉन्ड O H। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा क्रॉस अल्डोल में, जरा देखो, ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है और वहां कार्बन पे क्या दिखाई पड़ रहा है, पॉजिटिव। तो अटैक यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, CO माइनस, है ना, और एक OH इसमें लगा हुआ है। उस OH से हम लोग जोड़ देंगे CH, CH3, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ भी H अल्फाबेट। ये बना है इसका क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। दूसरा सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट, केस 2। सुनना, यही सोचने में टफ हो जाता है। ये तो सेल्फ अल्डोल में जाएगा ही नहीं, तो सिर्फ ये जाएगा, तो यही एक बार न्यूक्लियोफाइल बनेगा और एक बार अटैक करेगा। क्या? तो मॉलिक्यूल तो यही है, तो यही वाला 2 मॉलिक्यूल सोचना है। क्या? यानी कि दूसरा मॉलिक्यूल है आपका पास CH3 CH2 CO माइनस H, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 O माइनस H कार्बन पे प्लस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाके अटैक करा देंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये CH3 CH2, क्या C इधर OH आ जाएगा, H आ जाएगा, CH आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H। ये प्रोडक्ट सेल्फ अल्डोल प्रोडक्ट है ना, और ये वाला इसका क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट। अब इससे भी वाटर निकलेगा तो कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगा। pH CHOH CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 C डबल बॉन्ड O H। सोशल इंजीनियरिंग टाइप है, सोचना है कुछ नहीं है, वही नेगेटिव पॉजिटिव है, वो OH को लेके जा रहा है।
लिख दिए क्या? डबल बॉन्ड नहीं वाटर। हम बचवा का मुंह देख के चिंता में आ गए कि बेचारा पता नहीं समझा है कि नहीं समझा है, बना रहा है कि नहीं। फिर हम जब चिंता में तब वैसे लिखा गया। आया नहीं ना है रेगुलर। 3 दिन में क्या रखल है? एक बार सूतोगे तो तीसरा दिन उठो। बढ़ा दिया, इसका टेंशन क्यों लिए? तो 3 दिन के लिए इतना सोचना पड़ता है। तुम इतना बोला ना, तो हमको लग रहा है बेचारा का इसका दाम्पत्य जीवन कभी सुखी नहीं होगा। जब हर गलतियां दूसरे को गलती कहता है, कैसे सुखी रहेगा? उसके लिए नहीं सोचना, जो आप कर सकते हैं वही आप करिएगा। उसी का काम है कि कहीं ना लेगा परीक्षा। मेडिकल वाले का सोचिए, 3 घंटा का मई में एगो परीक्षा होता है, साल भर उस पर टांग लेता है। जा, वो दिन बेचारा का क्या मूड था, क्या हुआ था उसके साथ, है ना। 13 लाख बच्चा पढ़ता है, तो दावे के साथ कहते हैं 50,000 20,000 कॉम्पिटेंट बच्चा होगा जिसके घर में एक आध गो डेथ उसी समय हुआ पूरे ऑल ओवर इंडिया। अब वो कहेगा हमारा तो ऐसे हो गया, तो तेरा तो साल भर बर्बाद हो रहा है ना। कितना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। हाँ, तो वो सोचो ना, उसके लिए सोचो। तुम्हारा तो है क्या कि अभी अप्रैलों में है, ये तुम्हारे शांति के लिए किया है। वो ट्रेन ट्रेन का परेशानी वगैरह जो होता ना, इसके लिए कर दिया है कि कहीं जाना आना पड़ेगा बच्चों का। राम मंदिर का मामला है 22 तारीख को, तो सब जाएगा, फिर 24 तारीख को लौटेगा। तो पूरा इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है ऑन ट्रैक करना है उसको। इसमें फिर 13 लाख बच्चों का भी भीड़ देखना होगा, क्योंकि उसके साथ ना इंसाफी नहीं होना चाहिए। उसकी ट्रेन छूटेगी तो उसका साल भर का प्रॉब्लम होगा, तो काहे नहीं थोड़ा शांत कर दिया जाए। इसलिए वो पूरे का पूरा, नहीं तो इतना युद्ध स्तर पे एग्जामिनेशन होता है, और उसको चेंज क्यों करे? वो छोड़ देता तो धनमना जाता बच्चा सब। तो बढ़िया किए ना, सोचा इस बात। तुमको क्या करना है कि अच्छा 3 दिन और समय मिला, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है कि और 3 दिन में 2 चैप्टर कौन सा है जो पढ़ सकते, उसका आएगा तो और बन जाए। ऐसे देखोगे तो पॉजिटिविटी दिखेगा सब में। हम ये कह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही लाइफ में आगे जाओगे, कुछ काम तुम्हारे से बिना पूछे वाइफ भी कर देगी, तो पॉजिटिविटी नहीं देखोगे। भाई ये लड़ाई शुरू कर दे, तू ऐसे की का है। अब तो देखे जो हम तो सोचे थे ऐसा, तुम तो ऐसे ही कर दी। हो गया लोटा डोरी शुरू, थरिया लोटा सब फेंक फाक के मुंह फूटा फूटा दिख रहा है, दे रहा है। फूट गया, उन्हें फूट गया, हमारे मारी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, छोटी छोटी बातों से ही सब चीज चलता है। व्यवहारिक ज्ञान तो वही है, आपके सोचने से बहुत कुछ नहीं होता है। ये हो गया अल्डोल प्रोडक्ट। अब एगो रिंग बनाने वाला था। कितना को था रिंग बनाने वाला? ये था 4 कार्बन का था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। इधर इधर पेपर में नहीं दिखता है, एडवांस में दिखेगा। ये इंटरनल कंडेंसेशन, इंटरनल अल्डोल कंडेंसेशन, इंटरनल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इंटरनल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखो CH2 CH2, C डबल बॉन्ड O H,
C डबल बॉन्ड O H, NaOH रहेगा। इसको ऐसे ऐसे देखें, नहीं ठीक ही, NaOH डाइल्यूट। देखो जी, काउंटिंग करो कार्बन का, 1 2 3 4, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। इस फंक्शनल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, इस फंक्शनल ग्रुप का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, दोनों बराबर ही है। टाइप्स ऑफ कार्बन में भी दोनों बराबर ही है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन अब एक्सट्रैक्ट करना है तो थोड़ा रफ वर्क करना पड़ेगा। CH2H, CHH, CH2COH। यदि आप चाहोगे यहां से भी जो ये काम करने वाले हैं आप कर सकते हो, देखते रहना। OH माइनस, ये H को ले लिया, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गया, माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस। यानी एक ही मॉलिक्यूल के ये वाला कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, वो वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, फट से अटैक कर देंगे ये एक दूसरे से, है ना। पहले क्या होता था कि एक मॉलिक्यूल होता था दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करता था, इस बार है कि एक ही मॉलिक्यूल का कार्बन दूसरे कार्बन एटम को अटैक कर रहा है, मॉलिक्यूल सेम ही। अब जब ऐसा होगा तो इस दोनों के बीच तो बॉन्ड बन ही जाएगा। अब इस दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा तो रिंग क्लोज होगा, होगा या नहीं होगा? अब बताओ, जो किए ना सिर्फ वही काम यहाँ पे कर दो। नंबर देख के, 1 लिए थे, 2 लिए थे, 3 लिए थे और 4 लिए थे। चौथा नंबर कार्बन पे कुछ नहीं हुआ है, चौथा नंबर कार्बन लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ इसको, C डबल बॉन्ड O H। चौथे नंबर कार्बन से तीसरा नंबर कार्बन जोड़ दीजिए, जुड़ा हुआ ही है, हम क्या जोड़ेंगे, जुड़ा हुआ ही। तो CH, ये तीसरा नंबर कार्बन, ठीक है। तीसरा नंबर से किसको जोड़ें, अरे देखोगे तब ना, तीसरा को किसको जोड़ें, पहला को, तो पहला को जोड़ दिए। पहला को जहां जोड़े हैं O माइनस, तो OH है और H है, और तीसरा दूसरा से भी जुड़ा है और दूसरा पहला से भी जुड़ा है, ये एक नंबर है। तो पहला से तीसरा तो जोड़ दिए, अब दूसरा को भी तीसरा से जोड़ना है, तो दूसरा ये वाला CH, ये 2 नंबर, और 2 नंबर को 1 नंबर से जोड़े और ऑलरेडी वो दूसरा और तीसरा आपस में क्या है, देखिए रिंग बन गया, है ना। कैसा रिंग बना है, इसको ऐसे करके आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए दे सकता है कि नहीं। आप 1 नंबर पे OH है, इधर में एक कार्बन के बाद C डबल बॉन्ड OH है, यही तो बना है। और 1 नंबर दे ही दिया, 3 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब नाम लिखने के लिए अलग से काउंटिंग होता है, तो रिंग बनाने के लिए किया, क्या बोलिए, है ये ऐसा कि नहीं है? इसका H यहाँ पे ही है, माइनस वाटर क्या बन जाएगा, है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ C डबल बॉन्ड OH। कितना मुश्किल हो जाएगा, वैसा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट ऐसा बनाइए, बनाइए। ऐसा नहीं है कि वो मेंस में और मेडिकल में नहीं आएगा, एडवांस वाला है तो छोड़ दें, कोई वो बात हो जाता है, इसलिए एडवांस बोलना ही खराब बात है। सीख जाइएगा तो मजा आएगा साहब। एक दो वो और बनवाएंगे।
ये माथा पटक दी रे, दवाई नहीं खा रही है, 3 दिन से परेशान है, नहीं ठीक हो रहा है। हमसे कभी एंटीबायोटिक का नाम भी पूछ लिया कर, ज्यादा परेशान। अभी एजिथ्रोमाइसिन चल रहा है एंटीबायोटिक, अरे तो उसी से ठीक होगा, ठीक हो जाए। एक दो टैबलेट खा लेना है, पैरासीटामोल के साथ खाना है। सिट्रीजिन ले लेना है, कोई सर्दी कोई ठंडा वाला यदि रिएक्शन होता है शरीर में, सिट्रीजिन खा लिए तो तीनों मिला के पैरासीटामोल, सिट्रीजिन और एजिथ्रो ठीक होना चाहिए। नहीं कैसे बना सकते हैं, एच वहां पे नहीं है। आप पहले से देखिए कहाँ पे एच बनाते थे, देखिए इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट है ना, तो यही वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होना है सब में, तो वहां पर क्या वही वाला है, ये देखिए ये OH था, ई वाला कार्बन था, तो हम ही गड़बड़ कर दिए, तो उधर चल गया, ये दोनों के बीच वाला ही तो लेना रहता है भाई, गलती है, वही सोच के बनाए थे। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ वाला है ना, एक्चुअली में यही सोच के बनाए थे, डबल बॉन्ड यही वाला, एक हाइड्रोजन एगो यहाँ है, वो OH और H मिलके वाटर बने, उधर तो सबसे अलग हो गया ना। हाँ वो गड़बड़ हो गया था, वो बच्चे बता दिया। एक और बनाते हैं, सीखो ना, सीख जाओगे। C डबल बॉन्ड OH, CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दिया CH2। चलिए डाइल्यूट NaOH, तरीका से आप लोग खुद ही बनाओ। ये वाला बनाओ, बनाए 5 कार्बन का रिंग, मतलब तुम लोग प्रोसेस से जाने के लिए नहीं सोचता ना, तुम लोग सोच रहे होगे कि ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, एगो CHO यहाँ लिख देंगे, एगो OH यहाँ लिख देंगे, और बाद में डबल बॉन्ड यहाँ लिख देंगे, C डबल बॉन्ड, यही करना है। इतना यदि विजिबल हो जाए, करना तो यही था, करना तो यही था। कुछ कर लो, देखो पिछला देखा नहीं, ये वाला पल्ले पड़ेगा नहीं, पता नहीं सर कैसे बना दिए थे, यही सोचते रहोगे, अब परीक्षा में आ जाएगा तो उस समय अपने ही कोसोगे, भाई 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 हमसे नहीं हुआ। देखो कितना आसान हो गया उतना सोचने के बाद, बीटा हाइड्रोक्सी का प्रोडक्ट था, दो गो एल्डिहाइड होगा, जहां मन करेगा CHO वहीं पर रखते, रिंग तो वहीं से शुरू हो जाता है। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लेके आना था, तो बीटा पे हाइड्रोक्सी आ गया, अब ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन, ये कार्बन अल्फा है, वो कार्बन बीटा है,
सोच के बनाते तो वही हाइड्रोजन यहाँ से अटैक कराते, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जाता, ये इधर में ये लेके जाते, ये वाला माइनस इस कार्बन प्लस पे जाके अटैक कर जाता और H प्लस निकल जाता। क्या समझ पा रहे इतना बात? उसी से बना है ये प्रोडक्ट। वाह, तो बहुत समझदार है तुम। CH2 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 CHO, चलिए बनाइए, एक कार्बन और बढ़ा दिए इस बार, डाइल्यूट। हो गया? क्या कार्बन का रिंग बना? 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तो 6 कार्बन का रिंग बनाएंगे। 6 कार्बन का रिंग बना के जहां पे भी आप चाहिएगा, जहां पे चाहिए आपको, वहां पे आप CHO लिख सकते हो, यहाँ वहां 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 जहां तहां, तो C डबल बॉन्ड OH लिख दिए, उसके अल्फा कार्बन से बीटा कार्बन पे जाके OH लिख देना। ठीक है? और फिर OH और ये जो कार्बन पे CHO प्रेजेंट है, वो दोनों के बीच में डबल बन गया, है ना? ये अब देखिए कितना आसान लग रहा होगा। इंटरनल कंडेंसेशन लगेगा कि पहले वही दिख जाता, पेपर में आ जाता, अब सबसे पहले ये बना देते इसको, है ना? तो ये चेंजेस ही लेके आना है। क्रॉस वाला, हाँ उससे तो ढेर आसान, उससे ढेर आसान, उसमें देखना पड़ जाता है इधर उधर कितना कार्बन है। क्लियर है? तो अल्डिहाइड कीटोन आपका खत्म हो गया है। अब पढ़ाएंगे एसिड, ये होमवर्क बता रहे थे, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? प्रिपरेशन, पहला फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे एसिड बनेगा। तो पहला फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल लिख देते हैं सीधा, पढ़े हुए वो बहुत अच्छे से। दूसरा फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्या पढ़ा हुआ है? पिछले दिन पढ़ा रहे थे। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, कोई ऐसा पूछता है CH3 CH2 9 बार, 8 बार CH2OH,
और यहां पर दे देता है जॉन रिएजेंट, क्या बनेगा? जॉन रिएजेंट CrO3H2SO4 होता है, क्या बनेगा? अल्कोहल तो है, ये है वो CH3CH2 हॉल 8 COH। डेकेनॉल था, डेकेनोइक एसिड बन गया। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का या ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ये भी पढ़ लिए। यही तो होता है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते रिएक्शन का साइज कम जाता है। मिथाइल बेंजीन नहीं, अल्काइल बेंजीन। कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा, देखो, इरिस्पेक्टिव टू द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, यदि इसको आप KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 H2SO4, तो ये जो है आपका बनेगा वही COH, है ना? या वहां पे अल्काइल ग्रुप के नाम पे कुछ रहता है, CH2 5 बार 6 बार 8 बार CH3, और इसमें भी यदि KMnO4 H2SO4 डाल देता तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जला ही देता है। CO2 बनने का मतलब समझता है ना, COH बनने का मतलब पहले CO2 बना है तब ना COH बना। CO2 बना नहीं, जल ही गया ना, ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है कंबशन, और एसिडिक मीडियम है इसलिए H, है ना, सब जल जाएगा और वो COH बन जाएगा। लिखिए जल्दी से, 3 प्रिपरेशन, तीनों ऑक्सीडेशन से। हो गया, ऑक्सीडेशन करा के बना दिए, अब हाइड्रोलिसिस कराएंगे। साइनाइड का, एमाइड का, एसिड क्लोराइड का, ईस्टर का, एसिड एनहाइड्राइड का, सब बनाएगा कार्बोनिक एसिड। एक के बार लिख देंगे, है ना? साइनाइड का, अमाइड का, ईस्टर का, एसिड हैलाइड का, एसिड एनहाइड्राइड का,
ये सब के हाइड्रोलिसिस करने से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। ठीक है, एक के बारे में पूरे का पूरा। अगला फोर्थ, फोर्थ में ही सब कुछ। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, अमाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड। ये आप लोग बड़े लोग हैं, इस वजह से एक ही साथ है। ठीक है, ये तो चौथा पंचमा छठा करने से क्या फायदा है, वो एक साथ रहेगा तो दिमाग में भी बात रहेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, एमाइड, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले देखोगे तब लिखोगे। देखो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस वाटर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दो इलेक्ट्रॉन एक साथ टूटेगा, कार्बन का दो इलेक्ट्रॉन एक साथ टूटेगा, डबल बॉन्ड हो। बाकी नाइट्रोजन का दो इलेक्ट्रॉन जो टूटा उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा H2। फिर इसमें यदि हम लोग वाटर जोड़ेंगे तो H और OH तो निकलता ही है, RCOOH प्लस NH3। कहीं भी ऐसे फंक्शनल ग्रुप में बस यही काम आपको करके दिखाना है कि H2O को आप चाहो तो HOH कर सकते हो। NH2 ये है, H ये है, निकल जाएगा NH3। उधर भी लिख दिया, इधर भी। ठीक है, ये कहीं पे भी प्रेजेंट होगा, यही काम करना है। ठीक है, CN से एमाइड, एमाइड से एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं पे रहेगा, डरने का कोई जरूरत है ही नहीं। C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस वाटर, CO NH2, HOH, ये NH2, ये HOH। CO, ठीक है, खुल्लम खुल्ला सिर्फ RCONH2 है। यानी एमाइड से, तो एमाइड से तो देख ही रहे हो, ऐसे और दिखा देते हैं अलग से भी लिख के। साइनाइड से एमाइड बनाएंगे साहब, एमाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। कुछ नहीं है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। CONH2, HOH,
हुए? नहीं हुआ? एसिड क्लोराइड लेके आते हैं, RCOCl, C फ्रॉम एसिड हाइलाइट, RCOCl प्लस HOH, ClH मिला दीजिए, HCl, RCOOH। क्या दिक्कत है? इस रिएक्शन में एक बेस चाहिए होता है, शायद पायरिडीन का कोई मामला बन रहा है। ठीक है, अब इसमें इसके अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि एसिड हैलाइड मोर रेडियली हाइड्रोलाइज्ड इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम मतलब OH माइनस का प्रेजेंस होगा, है ना? एक्चुअली में अल्कलाइन मीडियम क्या करेगा ना, देखो अंदर की बात ये है कि सबको ऐसे पकड़ना चाहिए कि HCl इससे बन के तो आएगा ही। यदि मीडियम अल्कलाइन देंगे तो जितना HCl बनेगा सबको न्यूट्रलाइज करते जाएगा कि ना जाए, फिर से ये रिवर्स होने का मौका नहीं लगेगा। अदरवाइज ये OH है, ये HCl है, ये एसिडिक है, वो इसका OH लेकर के फिर रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। यदि हम इसमें अल्कलाइन मीडियम डाल दें तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा और ये ज़्यादा तेजी से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो यहाँ पर ये बात लिख देना है, और यही पूछता आपको इसमें यही है, इसके लिए थोड़े आएगा, इसके लिए आएगा जो लिख रहे हैं कि एसिड हैलाइड मोर रेडियली अंडरगोइंग हाइड्रोलाइसिस, रेडियली मतलब जल्दी ही हुआ समझिए, इन अल्कलाइन मीडियम एज HCl is produced as byproduct neutralizes and the reaction is irreversibly occur। है ना? तो अब दूसरी बार जब लिखेंगे RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ एक्वस KOH H2O,
है ना, या खाली OH माइनस, अल्कलाइन मीडियम के लिए KOH लिए या NaOH ले सकते हैं आप। तो RCO ओके बन सक जाएगा और HCl तो बनेगा ही। एसिडिक मीडियम डालेंगे तो फिर से RCOOH। है ना, ये हाइड्रोलिसिस हुआ इसके वजह से, ये जो है ना KCl और ये OH, तो OK ये जो टूटेगा ऐसे OK HCl निकलेगा, फिर जाकर करके एसिडिक मीडियम डालेंगे, वो माइनस के प्लस एसिडिक मीडियम अब HCl लिए तो वो H ही बनाएगा। तो मोर रेडियली हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड हैलाइड अकर्स इन अल्कलाइन मीडियम। ऐसे भी आपको लिखा हुआ ये रिएक्शन मिलेगा, RCOCl, यहाँ पर OH माइनस H2O। आप चुपचाप बना देना यार OH बस। From acid and hydride, D था D। From acid and hydride, देखना RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, अब इसमें लगा देंगे HOH, एनहाइड्राइड लिंकेज टूटता है, इधर से तोड़ लो या उधर से तोड़ लो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, RCO, एक तरफ OH माइनस जोड़ देना और H जोड़ देना, तो RCO माइनस उसमें H जोड़ देंगे, RCO प्लस उसमें वो OH जोड़ देंगे, तो दोनों ही हिसाब से यही मॉलिक्यूल बनने वाला है, दो मॉलिक्यूल। यानी एसिड एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइज करेंगे तो दो मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब इसमें HOH डाल, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH। लिख दिया, एक और बचा है,
ई फ्रॉम ईस्टर आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश वाटर आर सी ओ ओ एच प्लस आर डैश ओ एच ईस्टर हाइड्रोलाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। लिखो ना, देखो हम क्या करें, देखो उधर में आ गया हुर हुर करने वाला, तुम लोग भी पढ़ नहीं रहा है, उसको कुछ कर सकते हैं हम, उसका काम है अपना करेगा। यही होता है, जिसको जब जो मन में आएगा वो करेगा ही। फ्रीडम एक रिएक्शन अलग से है, वो है ग्रिगनार्ड बाबा का रिएक्शन, उनके बिना तो कुछ होता नहीं। हाँ, पाचमा फ्रॉम ग्रिगनार्ड के बिना तो चारों चैप्टर में ही आते हैं। देखो आर एम जी बी आर बोलोगे ग्रेनाड एजेंट को, इस बार ये रिएक्ट करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, बहुत ही रेयर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड जनरली रिएक्शन करता नहीं, क्योंकि जल के निकला हुआ तो खुद ही रहता है, उसमें एनर्जी कहाँ है जो रिएक्शन करेगा। दैट एक्ट एज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन गिरनार्ड बाबा का रिएजेंट उससे भी रिएक्शन कर जाता है। देखो क्या लिखे हैं, CO2 लिखे हैं, पहले देख लो इसको, ये ऑक्सीजन इधर जाएगा, Mg पे माइनस नहीं, Mg पे प्लस, R पे माइनस, इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। बोलो इतना बात तो समझा ही जा सकता है। यही तो समाज है कि वो ले रहा है, वो दे रहा है, वो कमी में होगा, अभी अटैक कर दो, है ना। तो ये कार्बन कमी में है, ये एल्काइल ग्रुप अटैक। अब क्या बन रहा है, CO डबल बॉन्ड, एगो O माइनस बना, R जोड़ देंगे इसके साथ, और O माइनस के साथ क्या जोड़ दे, Mg, है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मॉलिक्यूल को भी न छोड़ रहा है, देखिए उससे भी रिएक्शन कर जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निहायत ही बहुत अच्छा मॉलिक्यूल होता है, सब कुछ जल जाने के बाद CO2 बनता है, और ये वाटर से अब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो H और OH, RCOOH, है ना। अच्छा मॉलिक्यूल हम इसलिए आपको बताए हैं कि आप CO2 को रिएक्ट करते नहीं देखें। हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि जितना कुछ जलेगा सब CO2 ही बनाता है, CO2 अस्टेबल हो जाता है, वेरी अस्टेबल हो जाता है एटमॉस्फेयर, रिएक्शन वेक्शन ना करता है। लेकिन अब यहाँ पे अब ग्रीनहार्ड बाबा लगे हैं, तो जब बाबा लग गए तो रिएक्शन कर गया, है ना। यहाँ पर लिख देना इट एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोफाइल, इस पे प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल है कि इलेक्ट्रॉन लवर है कि नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लवर होने की वजह से ही ना R माइनस, है ना, ऐसे तो संतुलित है, लेकिन यहाँ पे ये वीक इलेक्ट्रोफाइल जैसा। व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट
याद नहीं रहेगा ना ये बात तो नहीं बना पाओगे, क्योंकि गिरनार रिएजेंट में ऐसा कुछ हो दिखाई नहीं पड़ता कि ये एसिड बनेगा कभी, जब तक सामने में CO2 याद ना आए, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, weak electrophile, it form an addition product which upon hydrolysis form carboxylic acid। एसिड का प्रिपरेशन खत्म हो गया साहब। अगला दिन इसकी प्रॉपर्टीज बता देंगे तो ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, फिर एक चैप्टर ही बचेगा एमाइन, और इसमें भी कि हमको मौका लग गया है तो हम तो IIT से पहले निपटा ही देंगे, है ना। 24 तारीख रहता तो ना होता, 27 हो गया है, अब तक कन्फर्म में हो ही जाना है कि आपको हम कह सकते हैं कि IIT से पहले ऑर्गेनिक तो हम खत्म कर ही दिए थे। इसको क्वेश्चन लेके एक दिन एक क्लास ले लेंगे क्वेश्चन करके, ठीक है। दिख रहा है कि उसमें सब परेशान है।